अभियान हिंदू जागरण मंच का जो पूरे भारतवर्ष में चलता है उसके प्रभारी हैं, मुखिया हैं और पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ अभियान का ये संदेश देते हैं और बेटियों की रक्षा कर एक पूरा संकल्प देते हैं समाज को। हमारे बीच में काजल हिंदुस्तानी हैं, जामनगर गुजरात से चल के आई हैं, हिंदुत्व पे बहुत बड़ा काम कर रही हैं और पूरा घर परिवार सिर्फ इसी बात पे छोड़ा हुआ है कि हिंदुत्व पे काम करना है, बेटियों की रक्षा करनी है। तो मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी गुजरात की शेरनी के नाम से फेमस है और लव जिहाद के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई है। अभी बहुत जल्द वो फिल्म भी आपके सामने आएगी। सेलिब्रिटी है हमारी, तो मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी आप अपना वक्तव्य रखें, अपना संदेश दें। सबसे पहले तो मैं जो मेरी बच्चियां हैं यहाँ पे है, मैं मेरे भाइयों से निवेदन करूंगी आप थोड़ा पीछे जाइए तो बेटियां आगे आ जाओ बच्चे। पूरा अभियान बेटियों के लिए ही है, आगे आ जाओ। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा है, आप शर्माइए। हमने आप लोगों को सुरक्षित करना है। बच्चे आप लोग ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, सुरक्षा के लिए। देखो ये जो चला जा रहा है, ये एक निकिता है, ये घर की कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है, आपकी पड़ोसी के साथ हो सकता है, आपकी दोस्त के साथ हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको वहाँ से यहाँ बुला के इसीलिए ही लाई कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को जागरूक करेंगे। तो समाज का दायित्व है कि एक होके इस बच्ची के लिए खड़े रहे। ये तो चली गई पर ये एक मैसेज देकर गई है आप सबको कि स्ट्रांग बनो और ऐसे विधर्मियों का सामना करो। समाज को मैं ये कहूंगी कि देखो 1 साल हो गया, बहुत से लोग भूल गए, वो तो देख के ही लग रहा है। इस कॉलेज के अपने लोग भूल चुके हैं इस बच्ची को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम 2 दिन बस बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, सोशल मीडिया पे लिख देंगे, ट्रेंड कर देंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे और भूल जाएंगे कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। और आगे ये हजारों सालों से होता आ रहा है पर हमारी आंख ही नहीं खुलती है। पहले मुगल के वेश में थे, अभी मुल्लों के वेश में है। मुझे कोई बोलते हुए डर नहीं है, गलत को गलत करते हुए डर नहीं लगता, तो उनको एक्सपोज करते हुए हम क्यों डर रहे हैं और क्यों हम खुल के नहीं बोल रहे हैं। आज इनका मौलवी जो है वो फतवा देता है अगर कोई मुस्लिम बच्ची सिंगिंग कंपटीशन में जाती है तो, या कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब नहीं पहनती तो। लेकिन क्या कभी मुल्ले मौलवियों को आपने ऐसे आतंकियों के खिलाफ फतवे देते हुए देखा? ये मुल्ले मौलवी खड़े हो गए उस विधर्मी को बचाने के लिए जिस लड़के ने निकिता को गोली मारी, और इसलिए मारी क्योंकि निकिता ने उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये साफ साफ कह रहे हैं मुगल काल में जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को उठा के, महिलाओं को उठा के ले जाते थे, और इस काल में 2021 में ये लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर लड़कियां हमारा प्रपोजल नहीं मानेगी तो गन पॉइंट पे उनको उड़ा देंगे। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ये यहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट है? क्या ये अफगानिस्तान है? क्यों बच्चियों की हिफाजत के लिए हम लोग सेंसिटिव नहीं है? और सिर्फ हिंदू बच्ची का मामला नहीं है, मैं तो कहती हूँ किसी मुस्लिम बच्ची के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सिख बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ईसाई बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति की हो, किसी को हक नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे, और अगर वो लड़की मना करे तो उसको दिन दहाड़े कॉलेज के गेट के बाहर उड़ा देना। तो ये एक मैसेज देना और इन बच्चियों को कहते हैं कि आप स्ट्रांग बनिए। दीपिका पादुकोण देख के आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है, मलाइका शेरावत और मल्लिका अरोरा को देख के जीवन सुधरने वाला नहीं है, या शाहरुख सलमान को देख के नहीं सुधरेगा। झांसी की रानी नहीं बनोगे आप, तो अहिल्याबाई होलकर नहीं बनोगे आप, या निकिता तोमर जैसी स्ट्रांग नहीं बनोगे। निकिता ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल, तो उसने धमकी दी कि उड़ा देंगे, और उसने अपने पिता की इज्जत के खातिर मरना स्वीकारा, बलिदान होना स्वीकारा। तो ऐसे ही अरे गहरे मुल्ले खैरे नथु खैरों की इतनी औकात हो जाती है कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदू बच्ची को उड़ाकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रहो, हम जो कहते हैं वो मानो, और अगर नहीं मानोगी तो उड़ा दी जाओगी। आज बड़ी दुख हो रहा है। इस कॉलेज के कितने स्टूडेंट पढ़ते इस कॉलेज में? कितने बच्चे पढ़ते? 2-2.5 हज़ार।
कितने हैं गिनती में? 50 भी नहीं खड़े। क्यों? ये प्रॉब्लम है हिंदुओं की। वहाँ उस क्रिमिनल को बचाने के लिए लाखों मुसलमान एक हो गए। वो बुरहान वानी जो कि आतंकवादी है, लाखों लोग उसके मौत पर इकट्ठे हो गए। अफजल गुरु के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा दी जाती है और यहाँ एक बच्ची मर जाती है और इस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं आते। बताओ, ये देश का भविष्य है क्या? ऐसा भविष्य हम चाहते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचना पड़ेगा। और ये कोई एक बच्ची नहीं गई है, ये एक आतंकवाद का पूरा रैकेट चल रहा है और इसी तरह से डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आमिर खान कहता है उसको डर लगता है भारत में, मैं कहती हूँ मुझे डर लगता है। हमारी बच्ची को मार दिया, डर कौन रहा है? हम डर रहे कि वो डर रहे हैं? उनके साथ तो पूरा उनका समाज खड़ा है और यहाँ वो सही बच्ची है तो भी कॉलेज के 4 बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। ये विडंबना है इस देश की और इसे बदलने के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आई हूँ और मैं बदल के रहूंगी। और मैं एक शपथ आप सबको दिलवाना चाहती हूँ, सिर्फ ये शपथ बनकर ना रह जाए और इस पर कार्य हो, ये अनुरोध है। और मेरे साथ आप सब कहिए, बेटे हाथ आगे कर लेना। ऐसे हाथ आगे करेंगे सीधा, सारा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा गैप कर लो। सभी लोग शपथ। आप भी थोड़ा गैप आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ बच्चे, आ जाओ बेटा, आ गया हो आप, आगे आ आप जाओ। बुढ़िया यहाँ थोड़ा सा पीछे हो गए सब बच्चों के लिए। आओ बेटे, आगे आओ। आप सब ऐसे खड़े हो, सब अपना अपना हाथ आगे करो। कि मैं भारत की नागरिक होने के नाते आज 26 अक्टूबर 2021 को निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन पर्यंत अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है कि कोई भी धर्मी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने या बरगलाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर अविलंब प्रतिकार करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन ऐसे विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूंगी। भारत माता की वंदे आप सबसे अनुरोध है, आज शाम को 5 बजे महाराणा प्रताप सेक्टर नंबर 8 में, महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 में श्रद्धांजलि सभा है। शाम को 5 बजे सब आना, अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ। एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा इस बात के लिए। निकिता बेटी अमर रहे, 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 निकिता बेटी। अमर रहे। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार उपकार